अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि आज अरशद शरीफ शहीद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस की समाअत थी, जिसमें स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जो है वो भी ज़ेर बहस आई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब जो पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी दफ़ा बरहमी का इजहार किया गया इस बात पर कि जिस अंदाज में इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जितना ज़्यादा टाइम इसमें किल किया जा रहा है, और ख़ुसूसी तौर पर जो हाल ही में स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जब कीनिया से होकर आई है और वहाँ से कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ सकी, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी मुतअद्दिद सवालात उठाए गए और यह हदायत की गई है कि फॉरेन ऑफिस के जरिए कीनिया की हुकूमत को पूरी तरह इस बात पर एंगेज किया जाए कि वो अरशद शरीफ शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से उस केस की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से तावन करे। अभी तक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से जो कहा गया कि वहां से हमें वो कोऑपरेशन नहीं मिल सका जिसकी हमें जरूरत थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात भी कही गई कि अगर फॉरेन ऑफिस के ये राब्ते जो हैं उनके बावजूद अगर अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए जो उसके कत्ल में नामजद लोग हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन के मामले में अगर कोई रुकावट डाली जाती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम भी इस्तेमाल करना चाहिए, फिर जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करना चाहिए। और यह बात हमने इसीलिए पहले दिन हुकूमत से मुतालबा किया था पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से कि ये अगर इन्वेस्टिगेशन टीम या फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाने के लिए उस वक्त हमने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखा जाए ताकि कीनिया की हुकूमत इस बात पर मजबूर हो कि उसने उसके साथ तावन करना है। और आज अरशद शरीफ शहीद हुए इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जब तक यूनाइटेड नेशन की जानिब से कोई इस तरह का दबाव कीनिया की हुकूमत पर नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोई इस तरह का दबाव कीनिया पर नहीं पड़ेगा, तो जो वफाकी हुकूमत की तरफ से कायम की गई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके साथ हमें कोई तावन होता नजर नहीं आता। इसलिए पहले भी हमने वजीर आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम बन रही है उसमें आप जर्नलिस्ट बॉडी को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी को भी उसमें शामिल करें ताकि जो भी रिपोर्ट मंजर आम पर आए उस पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी का और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का एतमाद हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वफाकी हुकूमत ने उस वक्त भी हमारी इस दरख्वास्त को पजीराई नहीं बख्शी थी, और आज जो बात ऑनरेबल बेंच की तरफ से आई है उसके लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से आज ही दुनिया भर की तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर लिखा जाएगा कि जिस तरह उन्होंने तुर्की में कत्ल होने वाले एक जर्नलिस्ट के मामले में पूरी दुनिया में आवाज उठाई गई थी, जिस तरह फलस्तीन में शहीद होने वाली एक अल जजीरा की रिपोर्टर के बारे में पूरी दुनिया में आवाज उठाई गई थी, इसी तरह अब आलमी बरादरी की, इसी तरह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी की, यूनाइटेड नेशन की मदद की हमें भी ज़रूरत है। PFUJ को ज़रूरत है, पाकिस्तान के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों को ज़रूरत है कि वो भी अरशद शरीफ के मामले में भी उसी तरह PFUJ के साथ मिलकर एक मजबूत आवाज़ उठाएं, ताकि कीनिया के अंदर जो फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से रिक्वायरमेंट है कीनिया की हुकूमत उस मामले में तावन करे। और इंशाअल्लाह ताला हम PFUJ की जानिब से फौरी तौर पर लेटर लिख रहे हैं, और आज आप लोगों की वसातत से मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्टों से ये कहूँगा कि वो भी वहाँ अपने अपने जो कोलीग हैं उन ममालिक में उनसे बात करें कि वो भी अरशद शरीफ के इस केस को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अपने इदारों के ज़रिए उठाएं, ताकि कीनिया की हुकूमत पर यह दबाव डाला जा सके कि वो हमारी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके साथ भी तावन करे, और फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से जो अरशद शरीफ के कत्ल के कातलों तक पहुँचने के लिए रिक्वायरमेंट हैं वो हमें मुहैया की जाएँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें उसी तरह रिस्पॉन्स करेगी जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन की हमारी उस जर्नलिस्ट की शहादत के बाद किया था। थैंक यू।